Hello and welcome everyone. I am Roshan. Hope you all good. Today I am going to discuss a question which is write a program to print Fibonacci series. So first of all I am going to write C language syntax. Syntax means होता है प्रोग्राम को लिखने का तरीका. तो ये मेरा हेडर फाइल है has include studio.h. After this मैं मेन फंक्शन लिखूंगा. मेरा जो भी प्रोग्राम होगा वो मेन फंक्शन के अंदर ही आएगा. तो फिबोनाची सीरीज लिखने से पहले आपको जानना होगा कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है. तो फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होता है 0 से और इसमें सबसे पहले आपको दो नंबर लेकर चलना होगा. वो है 0 और 1. 0 और 1. और अब यदि आपको इस सीरीज को आगे बढ़ाना है तो आपको दो नंबर को ऐड ऐड करते रहना है. जैसे कि 0 और 1 को ऐड करिएगा. जैसे कि 0 और 1 को ऐड करिएगा तो ऐड होके होगा 1. फिर यदि आप 1 और 1 को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 2. और फिर यदि आप 1 और 2 को ऐड करिएगा तो ये ऐड होके होगा 3. और फिर यदि आप 3 और 2 को ऐड करिएगा तो ये होगा 5. व्हाट आई मीन टू से इज आई मीन लास्ट के दो नंबर को ऐड करते रहना है. यहाँ देख सकते हैं आप 0 और 1 को ऐड किए तो 1 हुआ. 1 और 2 को ऐड किए तो 3 हुआ. 3 और 5 को ऐड किए तो 8 होगा. और 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13 होगा. तो ये जो सीरीज है ना, इसी सीरीज को हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं. तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि यहाँ जो 0 और 1 जो आया है तो ये भी तो किसी नंबर के ऐड होने के बाद ही ना आया होगा. लाइक 0 जो आया है तो 0 कैसे आया होगा. 0 आया होगा या तो 0 और 0 को ऐड करेंगे या फिर -1 और 1 को ऐड करेंगे. यदि हम -1 और 1 को ऐड करते हैं तो 0 आता है. और फिर 1 मैं आपको बताता हूँ लिख के. लाइक यदि मेरा पहला नंबर होगा -1 और दूसरा नंबर होगा 1 तो ये ऐड होके होगा कितना 0 होगा. और फिर यदि 1 और 0 को हम ऐड करेंगे तब जाके होगा 1. और फिर यहाँ से मेरा फिबोनाची सीरीज स्टार्ट हो जाता है. लाइक यहाँ से 0 से ये आगे बढ़ जाएगा. 0 से आगे जो भी हम इसको सीरीज में बढ़ाना चाहेंगे उसको हम फिर ऐड करते चलेंगे एक क्रम में. 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा. फिर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 होगा. 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 होगा. इसी तरह से हम चलते रहेंगे. तो मेरे कहने का मतलब ये था कि 0 को लाने के लिए यहाँ जो 0 जो मेरा फर्स्ट टर्म आया है वो भी किसी नंबर से ही ऐड होके आया है. तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया है कि वो -1 और 1 ऐड होके मेरा 0 जो है वो नंबर आया है. तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि आपको कोड कैसे लिखना है इसका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर एक n टाइप का मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ. लाइक इंट n. मैं यहाँ पे n टाइप का वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्म लिखूंगा. क्योंकि जब भी आपको फिबोनाची सीरीज लिखने जाएंगे तभी आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप कितना नंबर तक आप फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना चाहते हो. तो सपोज दैट मैं 5 नंबर तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना चाहता हूँ. यानी कि 0 1 1 2 3 यहाँ तक जो है यहाँ तक 5 नंबर आ रहा है मेरा. तो यहाँ तक यदि मैं चाहता हूँ कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो तो यहाँ पे आपको एक n टाइप का वेरिएबल तो डिक्लेयर करना होगा. इसलिए यहाँ पे मैं इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ. आफ्टर दिस मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटपुट स्क्रीन पर मैं चाहता हूँ कि वहां पे शो हो कि इंटर नंबर ऑफ टर्म. तो उसको हम लिखने के लिए यहाँ पे हम printf का यूज करेंगे क्योंकि printf एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि studio.h हेडर फाइल में पहले से ही प्री डिफाइंड है. और printf का काम होता है आउटपुट शो करना. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटर नंबर ऑफ टर्म. मैं जितना भी नंबर का चाहता हूं कि उतना नंबर तक मेरा प्रिंट होके आए फिबोनाची सीरीज वहां पे मैं वो नंबर इनपुट कर दूंगा. मैं 8 इनपुट कर सकता हूं, 12 इनपुट कर सकता हूं. अब यहाँ पे इनपुट करने के लिए हमको scanf का यूज करना पड़ेगा क्योंकि scanf एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि studio.h हेडर फाइल में पहले से ही प्री डिफाइंड है. और इसका काम होता है यूजर से इनपुट लेना और अपने अंदर स्टोर करके रखना. अब यहाँ पे मैं %d का यूज करूंगा. यहाँ पे मैं %d का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और यहाँ पे मैं यूजर से इंट टाइप का वैल्यू इनपुट लेने वाला हूँ. इसलिए यहाँ पे मैं %d का यूज कर रहा हूँ. आफ्टर दिस मैं एम्परसेंड लिखूंगा और फिर n लिखूंगा देन सेमीकोलन. अब यहाँ पे मैं फॉर लूप का यूज करूंगा. यहाँ पे मैं लूप का यूज करूंगा. मैं यहाँ पे फॉर लूप का इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप यदि फिबोनाची सीरीज में जाते हो तो यहाँ पे है
नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही जो है, सपोज मैं आपको बताता हूँ, 0 और 1 ऐड होके 1 हुआ, फिर 1 और 1 ऐड होके 2 हुआ, फिर 2 और 1 ऐड होके 3 हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस है ऐड होने का, लास्ट 2 डिजिट ऐड होने का, वो प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो इसी रिपीट जो हो रहा है ये प्रोसेस, इसी के कारण यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं i इक्वल्स 1 से इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक कंडीशन दूंगा, i लेस देन इक्वल्स n, मतलब मेरा जो फॉर लूप चलेगा वो लेस देन इक्वल्स टू n तक मेरा फॉर लूप चलना चाहिए। आफ्टर दिस मैं इसको अपडेट करूंगा। अब मैं अपना प्रोग्राम फॉर लूप के अंदर लिखूंगा, जो भी मेरा ऐड करने का प्रोग्राम है, जो भी मेरा फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का प्रोग्राम होगा, वो मैं फॉर लूप के अंदर लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं आपको बताया था -1 और 1 ऐड होके 0 हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर लूंगा, लाइक इंट a इक्वल्स मैं -1 ले लेता हूँ एंड b इक्वल्स 1 ले लेता हूँ। क्या किया हम यहाँ पे, हम a और b को इनिशियलाइज कर लिए हैं। तो इनिशियलाइज जो हम इसको किए हैं, तो इनिशियलाइज करने के बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये -1 और 1 जो है a और b में, ये -1 और 1 ऐड होके ये 0 दे रहा है। मतलब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो जब यदि हम a और b को जब हम ऐड करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम a और b को ऐड करेंगे तो उसको किसी में स्टोर भी करेंगे। तो इसको स्टोर करने के लिए हम एक c टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट c। यहाँ पे हम फॉर लूप में i का यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक i टाइप का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, i। और फिर हम c इक्वल्स a प्लस b कर लेते हैं। फिर हम प्रिंट, मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। इंटर सॉरी %d देन c। मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं इसको fib.c से सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट पर क्लिक करके सबसे पहले कंपाइल करूंगा। कंपाइलर का काम होता है प्रोग्राम को चेक करना, प्रोग्राम को रीड करना और यह बताना कि हमारे प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कोई एरर है या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एरर 0 है, वार्निंग 0 है। इट मीन्स मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और वो रेडी है रन करने के लिए। अब मैं इसको रन करूंगा। इंटर नंबर ऑफ टर्म, ये यूजर से इनपुट मांगा जा रहा है, आप कितना नंबर तक चाहते हैं फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे 6 इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे 6 नंबर तक प्रिंट हो चुका है, 0 1 1 2 3 5। अब मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। अब मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले ये तो सबको पता है, ये मेरा हेडर फाइल है। आफ्टर दिस ये मेरा मेन फंक्शन है और यहाँ पे हम सब वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिए हैं। और ये मेरा प्रिंटफ फंक्शन है, जो कि यहाँ इसमें हम लिखे हैं इंटर नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा इंटर नंबर ऑफ टर्म्स। तो वहाँ पे हम जितना भी नंबर तक चाहते हैं कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो, वो वहाँ पे हम एंटर करेंगे। और वहाँ पे फिबोनाची सीरीज, सपोज दैट वहाँ पे हम 5 एंटर करते हैं इंटर नंबर ऑफ टर्म्स में, तो हमको 5 डिजिट तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट होके आएगा। और यहाँ पे हम इनपुट लेने के लिए स्कैनफ का यूज़ किए हुए हैं। और अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ पे है फॉर लूप, हम यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ पे हम i को इनिशियलाइज़ किए हैं 1 से, और यहाँ पे हम कंडीशन दिए हैं i लेस दैन इक्वल्स टू n। मान लीजिए कि यहाँ पे हम n का वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम n का वैल्यू सपोज दैट इनपुट कर रहे हैं 5। तो n में आ गया है, n में आ गया 5। तो और आफ्टर दिस जब हम इस लाइन में आएंगे, तो इस लाइन में हम कर रहे हैं कि c इक्वल्स a प्लस b। तो a में ऑलरेडी मेरा स्टोर है -1, a में स्टोर है मेरा -1 और b में मेरा स्टोर है 1। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें a प्लस बी को ऐड करके c में स्टोर कर रहे हैं। तो -1 और 1 ऐड होके c में चला जाएगा, तो c में हो जाएगा कितना, c में हो जाएगा 0। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो प्रिंट कर रहे हैं c को। तो c में जो है 0 है, वो आउटपुट स्क्रीन पर सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा 0, जो कि 0 जो है वो मेरा फिबोनाची सीरीज़ का पहला नंबर है। वो मेरा फिबोनाची सीरीज़ का पहला नंबर है 0। तो आउटपुट स्क्रीन पर सबसे पहले 0 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मेरा काम हो गया।
अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ए इक्वल्स बी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बी में जो था 1 वो हम असाइन कर रहे हैं ए में। तो अब ए में था -1, ये कट जाएगा और इसके जगह पे आ जाएगा 1। अब बी हो गया खाली। तो बी में हम क्या कर रहे हैं, बी इक्वल सी कर रहे हैं। तो सी में जो था 0 वो इसमें बी में चला जाएगा, तो बी में आ जाएगा 0। और उसके बाद फिर से ये लूप रन होगा। एन में 5 था, तो यहाँ पे हम आई को अपडेट किए हैं प्लस प्लस से, तो क्या होगा यहाँ पे आई बढ़ के हो जाएगा 1 से 2। और फिर यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, फिर से वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे है सी इक्वल्स ए प्लस बी। अब सी में तो है 0 और 0 को यहाँ पे हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं। और अब यहाँ पे ए और बी का वैल्यू चेंज हो गया है। यहाँ पे ए है 1 और बी है 0, तो 1 और 0 ऐड होके जाएगा सी में। तो 1 और 0 ऐड होके हो जाएगा 1। तो सी में अब 0 नहीं, अब सी में अब सॉरी यहाँ तो 0 था ही जो कि हम प्रिंट करवा चुके हैं, और यहाँ पे सी में हो जाएगा 1। तो मेरा आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पे जब 1 हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे 1 को प्रिंट कर लिए हैं। तो आउटपुट स्क्रीन पर 0 प्रिंट हो गया होगा और 1 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या किए हैं, ए इक्वल्स बी किया। अब बी में जो था मेरा 0 उसको हम असाइन कर दिए ए में। अब ए में हो गया असाइन 0 और बी में असाइन बी इक्वल सी। अब सी में जो था 1 वो हम असाइन कर दिए बी में, तो ये सी में ये बी में हो गया 1। और उसके बाद फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा और ये आई प्लस प्लस है। अब आई का वैल्यू था तभी 2 और अब आई का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ फिर से कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू होते ही क्या हो जाएगा, ये इसमें एंटर करेगा। अब ये है सी इक्वल्स ए प्लस बी। तो ए प्लस बी तो 0 और 1, ये 0 और 1 ऐड होके देगा 1। तो सी में फिर से आ जाएगा 1 और ये यहाँ पे हम आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर दिए 1। उसके बाद फिर से है ए इक्वल्स बी। अब बी में जो था वैल्यू 1 वो हम असाइन कर दिए ए में। अब ये 0 हट के असाइन हो जाएगा इसमें 1 और बी इक्वल्स सी है। अब सी में था 1, अब ये सी इसमें आ जाएगा बी में, तो ये हो जाएगा 1। और फिर से ये कंडीशन फिर से ये लूप चलेगा। उसके बाद होगा आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, पहले था 3 अब वो हो जाएगा 4। तो फिर से कंडीशन चेक होगा, तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू जैसे होगा वैसे फिर से ये लूप रन होगा। और यहाँ पे सी इक्वल्स ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 1 + 1 गिव्स अस 2। तो सी में हो जाएगा अब 2। सी में 2 हुआ, ये यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं सी का वैल्यू, तो फिर से ये हो जाएगा 2। यहाँ 2 तक प्रिंट हो चुका है। अब फिर से ये ए इक्वल्स बी असाइन होगा। तो बी में था 1, तो बी में था 1 तो वो असाइन हो गया ए में। और ये सी में था 2, तो ये 2 को असाइन कर दी हम बी में, तो ये हो गया 2। और उसके बाद फिर से ये लूप चलेगा। अब आई प्लस प्लस आई को हम, अब ये हो जाएगा 5, पहले था 4 आई का मान, अभी हो जाएगा ये 5। फिर 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू होते ही फिर से ये लूप रन होगा। उसके बाद है सी इक्वल्स ए प्लस बी, तो ये था मेरा 2 और ये 1, तो ये ऐड होकर दे देगा 3। और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं सी का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। और उसके बाद फिर से हम ए इक्वल्स बी असाइन कर रहे हैं। तो बी में था 2, तो ये ए में हो जाएगा 2। उसके बाद बी इक्वल सी है, तो सी में था 3, तो अब हम बी में असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 कट के हो जाएगा 3। और ये अब फिर से हम ये लूप चलाएंगे। अब आई का वैल्यू हो जाएगा 6, पहले था 5 आई का वैल्यू, अभी हो जाएगा आई का वैल्यू 6। तो 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन हो गया फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स जब ही होगा वैसे ही ये लूप से बाहर आ जाएगा मेरा प्रोग्राम और वो एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरह से मेरा जो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका रहेगा तब तक 0 1 1 2 3, और वो हमको आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगा।